अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इनइक्वालिटीज़ ऑफ द रियल नंबर कि इनइक्वालिटीज़ ऑफ द रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसको शुरू करने से पहले एक चीज़ जहन नशीन कर लें कि इसमें जो एक अलामत यूज़ होगी उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। पहले देखें, एक अलामत है ये वाली, ये अलामत जिस तरफ मुंह खुला हुआ है, मुंह कौन सा खुला हुआ है, इस साइड से ना, इसमें जो भी अलामत हो, जो भी रकम होगी, ए है, बी है, जो भी है, यानी ए है और इधर क्या है, बी है, तो इनमें बड़ा कौन होगा? जिसकी तरफ मुंह खुला है। मुंह किसकी तरफ खुला है? ए की तरफ, तो ए बड़ा होगा, यानी कि ए बड़ा है और ये बी क्या है? छोटा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे डी है और यहाँ पे सी है, तो इसमें कौन बड़ा है? जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है। मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है? डी की तरफ, तो डी क्या हो गया? बड़ा, और सी क्या हो गया? छोटा। ठीक हो गया। यानी कि इस अलामत का मतलब ये है कि जिसकी तरफ मुंह बड़ा होगा, खुला हुआ मुंह है, वो बड़ा होगा, बाकी जो है वो छोटा होगा। अब यहाँ डी की तरफ मुंह खुला हुआ है ना, इसकी ये अलामत का, इस अलामत का, तो डी बड़ा हो गया। यहाँ पे ए की तरफ खुला हुआ है तो ए बड़ा हो गया। ठीक हो गया। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज। ट्राइचोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइचोटोमी प्रॉपर्टी क्या है? फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, ए लेस देन है बी से, या ए इक्वल टू है बी के, या ए ग्रेटर है बी से। इधर क्या था? ए छोटा है बी से, या ए इक्वल टू बी के है, या ए बड़ा है बी से। ठीक हो गया। ये है ट्राइचोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। अब आ गई ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से। अगर ये इस तरह है तो फिर ए भी छोटा होगा सी से। ठीक हो गया। यानी कि इस अलामत को देखें ना, ये अलामत क्या है? खुला हुआ मुंह, बड़ा वाला मुंह किसकी तरफ है? बी की तरफ, यानी कि बी बड़ा है ए से। और यहाँ पे क्या है? सी बड़ा है बी से। अगर बी से, बी देखें, बी ए से छोटा है, ए से बड़ा है, सी से छोटा है, ए से बड़ा है, सी से यहाँ पे छोटा है। इसका मतलब कि ए जो है वो सी से भी छोटा होगा। इसे क्या पढ़ेंगे? ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, देन ए लेस देन सी होगा। ठीक हो गया। इसी तरह अगर ए ग्रेटर देन बी है, ये तो एक कंडीशन होगी ना, दूसरी कंडीशन भी हो सकती है। ज़रूरी तो नहीं है कि ए छोटा हो बी से और बी छोटा है सी से और ए छोटा है सी से। इसके उल्ट भी हो सकता है ना, ए ग्रेटर है बी से और बी ग्रेटर है सी से, तो एम्प्लाइज दैट ए ग्रेटर होगा सी से, ए ग्रेटर होगा सी से। ठीक हो गया। अब आ गया एडेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या है? ए बी सी बिलोंग टू आर करेंगे। इसमें भी ए लेस देन है बी से, ए छोटा है बी से, तो एम्प्लाइज दैट अगर ए लेस देन बी से है, अगर ए में ऐड करेंगे कुछ, वही बी में ऐड कर दें, तो फिर भी ए वही कंडीशन रहेगी। यानी कि ए में अगर हम सी ऐड कर दें, ए प्लस सी कर दें, तो वो लेस होगा बी प्लस सी से। ठीक हो, क्योंकि हमने सेम नंबर एक सी है, कांस्टेंट नंबर सी हमने ऐड किया ए में भी और बी में, और ए लेस देन है बी से, तो ऐड करने से भी वही रहेगा, ए प्लस सी लेस देन होगा बी प्लस सी से, यानी कि ए प्लस सी छोटा है बी प्लस सी से। ठीक है ना। इसके अलावा अब देखें ना, सी को हमने राइट साइड पे ऐड किया ना, ए के राइट साइड में। अगर हम उसके उल्ट लेफ्ट साइड में करना चाहें, यानी कि ए लेस देन है बी से, तो सी प्लस ए लेस देन होगा सी प्लस बी से। यानी कि इधर ऊपर वाले को देखें, हमने ए लेस देन है बी से, तो उसी में हमने क्या किया? राइट साइड में सी को ऐड कर दिया, सी को राइट साइड में ऐड किया और इधर भी राइट साइड में ऐड किया,
तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, वही का वही, यानी कि ए प्लस सी लेस देन होगा बी प्लस सी से। इसी तरह अगर हम इधर है कि ए अगर लेस देन है बी से, तो हम अगर लेफ़्ट साइड में सी को ऐड कर दें, सी को लेफ़्ट साइड में ऐड कर दें, सी प्लस ए कर दें, तो इधर भी सी प्लस बी कर दें। ए के और बी के लेफ़्ट साइड में सी को ऐड करने से फिर भी वही प्रॉपर्टीज़ रहेगी, यानी कि ए लेस देन बी है तो सी प्लस ए लेस देन होगा सी प्लस बी से। ठीक हो गया। अब देखिए ये तो था ए लेस देन बी के लिए ना। अब ए ग्रेटर देन बी के लिए देख लेते हैं। ए ग्रेटर देन है बी से, यानी ए बड़ा है बी से, तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में सी को ऐड करें, ए प्लस सी ग्रेटर बन जाएगा बी प्लस सी से, यानी कि ए सी जो है एक रियल नंबर, वो ए में भी ऐड कर दें बी में भी ऐड कर दें, तो जो ए में ऐड किया वही बी में ऐड किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए ग्रेटर देन बी से था, ए ग्रेटर देन है बी से, तो ए प्लस सी ग्रेटर देन होगा बी प्लस सी से। ठीक होगा। इसी तरह अगर ए ग्रेटर देन बी से है, ये तो राइट साइड में ऐड किया था ना सी को, ए और बी के राइट साइड में, अब लेफ्ट साइड में कर दें, ए ग्रेटर है बी से, सी प्लस ए ग्रेटर होगा सी प्लस बी से। ठीक हो गया। आगे चलिए, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आ गई कि ए बी सी बिलोंग टू आर करें और सी ग्रेटर देन ज़ीरो हो, यानी कि सी जो है वो कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, कोई भी पॉजिटिव नंबर, क्योंकि ग्रेटर देन ज़ीरो का क्या मतलब है, 1 2 3 कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा, ना तो ज़ीरो होगा ना ही कोई नेगेटिव नंबर होगा, बल्कि पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक हो गया। पॉजिटिव नंबर लेना है हमने, यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि सी हमने पॉजिटिव नंबर लेना। देखें, पहली है कि ए ग्रेटर है बी से, तो अगर हम सी को राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दें, ए के राइट साइड में और बी के भी राइट साइड में, तो ए ग्रेटर है बी से, तो ए सी ग्रेटर देन होगा बी सी से। ठीक होगा। इसी तरह अगर ए ग्रेटर है बी से, तो राइट साइड में कर देना सी को मल्टीप्लाई, सी ए ग्रेटर होगा सी बी से। इधर लेफ्ट साइड में सी को मल्टीप्लाई करवाया था, इधर राइट साइड में, सॉरी इधर राइट साइड में सी को मल्टीप्लाई करवाया था, इधर राइट साइड में नहीं बल्कि लेफ्ट साइड में अप्लाई करेंगे, सी को मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक हो गया। इसी तरह अगर ए लेस देन है बी से, यानी कि बी बड़ा है ए से, तो अगर लेफ्ट साइड में राइट साइड में सी को मल्टीप्लाई कर दें, तो ए सी बनेगा लेस देन होगा बी सी से, यानी कि लेफ्ट साइड में सी को अगर मल्टीप्लाई कर दें, ए लेस देन है बी से, तो अगर लेफ्ट साइड इस साइड वाली इस लेफ्ट साइड में सी अगर मल्टीप्लाई कर देंगे फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए सी लेस देन होगा बी सी से। इसी तरह अगर ए लेस देन है बी से, तो अगर हम राइट साइड में सी को मल्टीप्लाई कर देंगे फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए लेस देन बी है तो सी ए लेस देन होगा सी बी से। ठीक हो गया। अगर ये तो थी इस कंडीशन के लिए कि अगर सी बड़ा हो ज़ीरो से, यानी कि सी क्या हो, पॉजिटिव हो। अगर सी नेगेटिव हो जाए, सी लेस देन हो ज़ीरो से, सी लेस देन हो ज़ीरो से, यानी कि ज़ीरो से छोटे हों तो सारे नेगेटिव होंगे। सी अगर नेगेटिव हो जाए तो फिर क्या होगा, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर है, सी लेस देन ज़ीरो, तो इसका मतलब सी क्या होना चाहिए, सी सारा के सारा नेगेटिव, और यहाँ पे सी ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब है सी पॉजिटिव। ठीक हो गया। ये पॉजिटिव के लिए सी था, ये नेगेटिव के लिए प्रॉपर्टीज़ है। अगर ए ग्रेटर है बी से, इसी तरह अगर ए ग्रेटर है बी से, तो हम लेफ़्ट साइड में अगर सी को मल्टीप्लाई कर दें फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए, हाँ इधर 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 देखें, इसमें एक बात आपने याद रखनी है। इधर तो था कि सी पॉजिटिव है तो सिंपल जाएंगे, ए लेस देन होगा बी से, ए सी लेस देन होगा ए सी ग्रेटर देन होगा बी सी से। इसी तरह ए ग्रेटर देन है बी से, तो सी ए ग्रेटर देन होगा सी बी से। ये तो पॉजिटिव के लिए। अगर नेगेटिव में है, नेगेटिव से इस अलामत को चेंज हो जाती है, ये अलामत जो है, यानी कि इस तरह होगी तो इस तरह बन जाएगी। ठीक हो गया। अगर इस तरह है तो इस तरह बन जाएगी नेगेटिव मल्टीप्लाई करने से। ए ग्रेटर है बी से, ए ग्रेटर है बी से, जब सी मल्टीप्लाई करवाएंगे नेगेटिव नंबर तो ए सी ये अलामत उल्ट हो जाएगी। इस तरह है तो इस तरह कर देंगे, यानी कि इस तरह है तो हम इस तरह कर देंगे। ठीक हो। ये इस तरह है तो इस तरह बन जाएगी। तो ए सी
क्या हो जाएगा, लेस देन बी सी से। पहले ए ग्रेटर था बी से, जैसे ही हमने सी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या बन जाएगा, ए सी लेस देन है बी सी से। ठीक होगा, लेफ्ट साइड में सी मल्टीप्लाई करवा। इसी तरह अगर ए ग्रेटर है बी से तो राइट साइड में सी को मल्टीप्लाई करवाया तो सी ए क्या बन जाएगा, लेस देन सी बी से। ये अलामत पहले इस तरह थी, अब इस तरह हो जाएगी। ठीक हो, इस अलामत को चेक करें ना, ये इस तरह थी, तो अब जब सी, यहाँ पे सी क्या है, नेगेटिव है, कोई नंबर यहाँ पे नेगेटिव है ना, सी लेस देन 0, इसका मतलब नेगेटिव नंबर। तो सी जैसे ही मल्टीप्लाई करवाया तो इस तरह बन गई, ये इस तरह थी तो इस तरह बन गई अलामत। ठीक हो गया, इसका मतलब ए ग्रेटर है बी से, तो सी नेगेटिव नंबर जैसे ही हमने लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करवाया तो सी ए लेस देन बन गया सी बी से। इसी तरह ए अगर ग्रेटर देन बी होगा, ए लेस देन बी होगा, ए लेस देन बी होगा, तो अगर सी को मल्टीप्लाई करवाएं लेफ्ट साइड में तो ए सी जो है, ए सी लेस देन होगा बी सी से। ठीक हो गया, और ए सी अगर लेस देन है बी सी से तो सी ए लेस देन हो जाएगा सी बी से। ठीक हो, अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया। ए बी सी बिलोंग टू आर हो, इधर ए नॉट इक्वल टू 0 हो, बी भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, दोनों नंबर। तो ए बी सी बिलोंग टू आर एंड ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ए लेस देन बी है, तो इनके इन्वर्स, ए का इन्वर्स लेस देन होगा, ए लेस देन है बी से, इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब है, इस अलामत का मतलब क्या है, इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी कि ये होगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसके इक्वल है, ये इसके रिवर्सिबल है, यानी कि अगर ये हो तो हम ये बना सकते हैं। अगर ए लेस देन बी है तो हम 1/a ग्रेटर देन 1/b बना सकते हैं। अगर 1/a ग्रेटर देन 1/b से है तो हम ये बना सकते हैं। ये रिवर्स प्रोसेस होता है। ठीक है ना, ए कहता है लेस देन है बी से, 1/a ग्रेटर देन बन जाएगा 1/b से। ठीक हो गया, क्योंकि जैसे ही हमने बटे में गया तो वैल्यू छोटी हो जाएगी। ठीक है ना, 1/a छोटा हो जाएगा a से, इसका मतलब a लेस देन था b से, तो 1/a ग्रेटर हो जाएगा 1/b से। ठीक हो गया, वही नेगेटिव वाला साइन। अगर a ग्रेटर है b से तो उसी तरह ऊपर वाले साइन के मुताबिक यहाँ a छोटा था b से तो बना 1/a ग्रेटर बन गया 1/b से, 1/a बड़ा है 1/b से। तो इसी तरह अगर a बड़ा है b से तो 1/a छोटा हो जाएगा 1/b से। उल्ट ना, 1/a यहाँ पे a क्या है, a क्या है, a क्या है, छोटा है b से, तो 1/a बड़ा हो जाएगा 1/b से। इधर देखें, a बड़ा है b से तो 1/a छोटा हो जाएगा 1/b से। ठीक हो गया, ये है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, इसे अच्छे तरीके से प्रॉपर्टी को करें इंशाल्लाह। ये हमारा टॉपिक प्रॉपर्टीज़ डेफिनेशन ख़त्म हो चुकी है। इंशाल्लाह कल नहीं बल्कि परसों से हम फिर एक्सरसाइज करेंगे, इसकी एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, और इस चैनल इजी मैथ बाय खुशी मोहम्मद के साथ जुड़े रहिए और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक हो गया, उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।